नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कालिका पुराण भाग 9 के विषय में, जहां अमूल रहस्यमयी कथाएं आपको जानने को या सुनने को मिलेंगे। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह कालिका पुराण भाग 9 का वह रहस्य है जहां दीपक, धूप, कामाख्या, काली, साधना और देवी की अद्भुत शक्ति एक साथ प्रकट होती है। यहाँ कामाख्या माया, विष्णु और ब्रह्मा को भी बांध देती है। नंदी और कामधेनु यज्ञ और धर्म का आधार बनते हैं, और माँ काली का स्वरूप मृत्यु, मोक्ष और सृष्टि का रहस्य खोलता है। आगे जो है वह ज्ञान, शक्ति और सनातन साधना का द्वार है। तैयार हो जाइए, यह यात्रा सिर्फ पढ़ने की नहीं, अनुभव करने की है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रेरणादायक में, जहां आपको सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान, दीपक एवं धूप विधान पूजन के समस्त कृत्यों में दीपक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसे स्वयं में एक देवता माना गया है, जिसका अपना विशिष्ट विधान है। उत्तम दीपक के लिए शास्त्रों में सदा ही 5 तरह की वर्तिकाएं, बत्तियां बताई गई हैं। दीपक का पात्र बनाने हेतु किसी उत्तम धातु, लकड़ी, लोहा, मिट्टी, मृत्तिका, नारियल से बना हुआ अथवा त्रिवत घास से उत्पन्न पात्र ही प्रशस्त होता है। दीपक को रखने के लिए जो दीप वृक्ष स्टैंड है, वह हमेशा धातुओं का ही बनाना चाहिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह है कि दीपक को सीधे भूमि पर कभी नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पापों को तो सहन कर लेती है, किंतु दीपक को सीधे भूमि पर रखना और बिना किसी कार्य के पापों का घड़ा भरना, यह 2 कार्य वह सहन नहीं करती। इसलिए दीपक को किसी आधार पर रखना चाहिए, और जो मनुष्य अज्ञानवश दीपक का विसर्जन भूमि पर किया करता है, वह निश्चित रूप से 100 वर्ष तक ताम्रपात्र नामक नरक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तम दीपक में सुंदर बत्ती होनी चाहिए और वह स्नेह, घी आदि से संयुक्त होना चाहिए। वो देखने में भी अच्छा दीपक होना चाहिए। उसे सुंदर ऊंचाई वाले दीप वृक्ष की कोटि पर ही प्रयत्नपूर्वक रखना उचित है और उसी का देवता के लिए उत्सर्जन करें। जिस दीपक की लौ की ऊंचाई 4 अंगुल से कम प्राप्त होती है, वे दीपक नाम से ख्यात नहीं होता। उसे तो अग्नि का एक समूह माना गया है। ऐसा सुना गया है कि दीपक नेत्रों को सुख देने वाला, सुंदर लौ वाला और शब्द या धातुओं से रहित होना चाहिए। वह अत्यधिक छोटा भी न हो और न उसकी बत्ती दक्षिणा आवर्त वाली हो, क्योंकि ऐसा प्रदीप ही वृद्धि के लिए हुआ करता है। उत्तम दीपक वो कहा गया है जिसका पात्र शुद्ध घृत आदि से भरा हुआ हो और जिसकी बत्ती दक्षिण की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार का दीपक सबकी दृष्टि और पुष्टि देने वाला होता है। जो दीपक तेल या घृत प्रदीप से रहित होता है, वह मध्यम कहा जाता है। दीपक के लिए निरंतर नई बत्ती ग्रहण काली करनी चाहिए। इसी से श्री समृद्धि की वृद्धि होती है। दीपक में घृत और तेल, दूध का मिश्रण को मिलाकर कभी भी नहीं देना चाहिए। जो ऐसा मिश्रण करके रखता है, वह तामिश्र नरक में जाता है। वसा, मज्जा, हड्डियों से उत्पन्न चिकनाई तथा किसी भी प्राणी के अंश से उत्पन्न स्नेह से दीपक की रचना कभी नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है, वो पंच और पंख में अवसाद प्राप्त करता है। दीपक को यत्न पूर्वक कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। निरंतर ही देवताओं के लिए सुंदर लक्षणों से युक्त दीपक अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक तथा लोभ से दीपक का अधिग्रह करता है, वह अंधा हो जाता है, और जो दीपक को बुझा दिया करता है, वह बहरा हुआ करता है। दीपक के अभाव में उदित
दीप्ति की प्रतिभा के द्वारा या तिल के तेल से उत्पन्न काजल को ही निवेदन करना चाहिए। दीपक के लिए किसी भी अभूक्त जिसका उपयोग न हुआ हो वस्तु का उत्सर्जन न करें। इस प्रकार से दीपक के विषय में सब कुछ बताया गया है। अब हम धूप के विषय में जानकारी लेंगे। धूप ऐसी होनी चाहिए जो नासिका के दोनों छिद्रों के लिए सुख प्रदान करने वाली हो, मन का हरण करने वाली हो और सुंदर गंध से युक्त हो। जो धूप दहा दिए गए कष्ट अथवा पराख राग से रहित हो, वो धूप देव गरुड़ों की पुष्टि देने वाला होता है। सभी द्रव्यों को एक समूह में एकत्रित करके धूपित नहीं करना चाहिए और नहीं आसानी से वर्तन करके धूप देनी चाहिए। ऐसा करने से अधिक देने का जो भी फल हुआ करता है वह कभी भी प्राप्त नहीं होता। धूप के लिए भी श्री चंदन, सरल साल, कृष्ण अंग, देवदारू, सुगंध खातिन, सनातन, परिजात और हरि चंदन, वल्लभ, कदम्ब, इन वृक्षों की धूप सभी देवताओं के लिए प्रीति देने वाली बताई गई है। सूत्र सहज श्री अष्टक, कपूर, पराग, औषधियाँ और कस्तूरिका आदि भी धूप द्रव्यों में कई व्यस्त हैं। यक्ष धूप, क्रस, रूस, श्रीविष्टि, गुग्गल आदि विशिष्ट धूप भी बताए गए हैं। निर्यात, सुपर, रंगी, कष्ट, गंध और कृत्रिम, यह 5 धूप परम प्रीति के करने वाले होते हैं। रक्त, विधूम, सल, सुरल, संतानक, नमेरु, काला, अंगु से समन्वित जाति से संयुक्त धूप का मिश्रण महादेवी श्री को प्रिय हुआ करता है। मेद और मज्जा से समायुक्त धूप का विनियोग कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए या अभिमंत्रित किए गए खुश धूप को देवगणों के लिए समर्पित करने वाला मनुष्य घोर नरक में प्राप्त हुआ करता है। धूप को कभी भी आसन पर तथा घाट पर विसर्जन नहीं करना चाहिए। कामाख्या देवी का महत्व। कामाख्या देवी का महत्व। अब नेत्रों के अंजन काजल के विषय में श्रवण कीजिए, जिसके द्वारा कामाख्या देवी, त्रिपुरा देवी और वैष्णवी देवी परम प्रसन्न हुआ करती हैं। अंजन अनेक प्रकार का होता है, जिनमें ईश्वर, मन्नत, मयूर, मान और द्रविड़ का यह 6 भेद होते हैं। यह अंजन घिसे हुए और ग्रहण करने योग्य होते हैं, चाहे वे शिला पर घिसे हुए हों या किसी उत्तम धातु पर। इन सभी को देवियों की सेवा में निवेदित करना चाहिए। घृत और तेल के योग से ताम्र पात्र में प्रदीप्त अग्नि द्वारा जो अंजन बनाया जाता है वही उत्तम कहा गया है। यदि उत्तम अंजन का अभाव हो तो केवल समर्पण अंजन को ही देवी की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। महामाया देवी, जगत की धात्री कामाख्या देवी तथा त्रिपुरा देवी उपर्युक्त सभी प्रकार के अंजनों से निवेदित किए जाने वाले सदा ही महान तोष अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ करती हैं। किंतु एक विशेष नियम यह है कि महामाया के लिए प्रस्तुत उत्तम अंजन को विधवा नारी को कभी अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए, जिसका तात्पर्य है कि विधवा नारी के द्वारा अंजन नहीं बनाया जाना चाहिए। वैष्णवी देवी भी विधवा नारी के द्वारा तैयार किया गया अंजन स्वीकार नहीं करती। साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी के पात्र में अंजन को निवेदित करने से पूजा के फल की प्राप्ति कभी नहीं हुआ करती।
जब देवी इसे स्वीकार ही नहीं करती हैं तो पूजा अधूरी होकर निष्फल हो जाती है। इसलिए धूप और अंजन इन दोनों का ही देवगणों के लिए भक्ति की भावना द्वारा मनुष्य को समर्पण करना चाहिए। नैवेद्य, भोग, अर्पण, प्रदक्षिणा और नमस्कार के महत्व को भी समझना आवश्यक है। नैवेद्य के द्वारा सभी कुछ होता है और नैवेद्य से ही अमृत की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों परम पुरुषार्थ नैवेद्य में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। नैवेद्य नित्य ही समस्त यज्ञों से परिपूर्ण होता है और यह देवताओं की पुष्टि को प्रदान करने वाला है। नैवेद्य ज्ञान का देने वाला एवं सभी भोगों से परिपूर्ण हुआ करता है। जो मनुष्य महादेवी के लिए मन के द्वारा भी नैवेद्य समर्पित करने की इच्छा करता है, वह मानव शक्ति से युक्त होता हुआ दीर्घायु वाला और सुखी होता है। जो सदा ही महामाया देवी की भक्ति से अनेक प्रकार के नैवेद्य द्वारा अर्चना करने की चिंता से आयोजित रहता है, वह सभी मन की कामनाओं की प्राप्त करके अंत में मेरे ही लोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। नैवेद्य के बाद प्रदक्षिणा परिक्रमा का विधान है। साधक को दाहिने हाथ को फैलाकर स्वयं नग्न शरीर वाला होकर और दाहिने पास को दिखाते हुए एक बार अथवा 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा करने से देवी को प्रीति प्रेम हुआ करता है। जो 100 बार देवी की प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह पुरुष अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अंत समय में मोक्ष की प्राप्त का लाभ किया करते हैं। जो मन से भक्ति की भावना से देवी के लिए परिक्रमा देता है, वह इस प्रदक्षिणा को पूर्ण प्रभाव से ही यमराज के घर में जाकर नरकूपों को कभी नहीं देखता। नमस्कार भी 3 प्रकार का हुआ करता है। काया, शरीर से होने वाला, वाणी के द्वारा उत्पन्न हुआ और मनुष्य मन किया हुआ। इसे ज्ञान रखने वाले के द्वारा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार का चुना गया है। उत्तम नमस्कार वह है जिसमें साधक अपने दोनों हाथ और पैरों को फैलाकर भूमि में एक दंड की भांति कर फिर घुटनों से भूमि में जाकर और सिर से भूमि का स्पर्श करके 8 अंगों के साथ किया जाता है। जो अपने घुटनों से भूमि का स्पर्श करता है और सिर से पृथ्वी का स्पर्श करके किया जाता है, वह नमस्कार मध्यम कहा गया है। और जो अपने दोनों पैरों को जोड़कर किसी प्रकार से किया जाता है, जिसमें घुटनों और मस्तक को भूमि स्पर्श नहीं किया जाता, वो नमस्कार अधम कहा गया है। इन तीनों प्रकार के नमस्कारों में काया शरीर द्वारा किए जाने वाले नमस्कार उत्तम हैं, क्योंकि कायिक नमस्कारों से ही देवगण नित्य परम प्रसन्न हुआ करते हैं। नमस्कार का बड़ा भारी महत्व होता है। इससे देव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, प्रसन्न नाग सभी प्रसन्न हुआ करते हैं। नमस्कार से आयु की वृद्धि होती है और नमन करने से मानव दीर्घायु वाला होता है और अविच्छिन्न संतति, जिसका क्रम कभी न टूटे, का लाभ प्राप्त करता है। अब हम कामाख्या देवी के महात्म्य का वर्णन करेंगे, जिसे बेताल और भैरव को सुनाया गया है। एक समय भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने वाहन गरुड़ के द्वारा गमन करते हुए नील पर्वत पर विराजमान कामाख्या देवी के समीप पहुँचे। उस परम श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को गमन करने की गति में चले इस प्रकार से प्रेरित किया। समस्त जगत का समर्पण करने वाली महामाया कामाख्या देवी ने भगवान श्री विष्णु को गरुड़ के साथ आते हुए जानकर उन्हें आकाश में ही स्तंभित कर दिया था। वे आगे गमन करने में या वापस आगमन करने में असमर्थ हुए।
और एक विद्या की भांति वहीं पर स्थित रह गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को गमन करने में असमर्थ देखकर बहुत क्रोधित हुए और उस श्रेष्ठ पर्वत को उत्साहित उठाने करने के लिए उद्यत हुए थे। इससे अनंतर जगत के स्वामी श्री विष्णु अपने हाथों से उस पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हुए, अर्थात तनिक भी नहीं हिला सके। जिस समय के केशव भगवान पर्वत को चालित करने की इच्छा और प्रयत्न कर रहे थे तो महादेवी कामाख्या बहुत ही क्रोधित हुई। उस देवी ने शुद्ध सूत्र के द्वारा भगवान वैकुंठनाथ को गरुड़ के साथ बांध दिया। उनको शुद्ध सूत्र बांधकर देवी ने वहीं से उनको संक्षेपित छोटा कर दिया था और वे सागर के तल में प्रतीक हो गए थे। सागर में पहुंचकर भगवान विष्णु को फिर अपनी माया से संबंधित करके देवी ने वहां पर संभ्रांत होकर सागर के तल में स्थित हुए उनको ग्रहण कर लिया था। केशव प्रभु ने सागर के तल से ऊपर आने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु उनके प्रचार प्रसार को उस देवी ने रोक दिया था। इसके अनंतर भगवान विष्णु ज्ञान से रहित हो गए और प्रचार प्रसार से भी शून्य हो गए थे और वे गरुड़ के साथ चरण काल तक सागर के जल के तल से विस्मरण रहे थे। सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत खोज की तो उनको सागर के तल में स्थित श्री हरि मिले। वे ऐसे निस्तेज हो गए थे जैसे कोई साधारण प्राणी होता है। सृजन करने वाले लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने गरुड़ सहित उनको प्राप्त करने के लिए अपने दोनों पैरों के द्वारा लाने की इच्छा की, किंतु लोकों के पितामह भी उनको प्रभावित करने में असमर्थ नहीं हुए और स्वयं ही देवी की माया से शुद्ध होकर विस्मय करते हुए स्थित रह गए थे। फिर समस्त देवगण, जिनमें इंद्र और शिव के गणनायक थे, सब के सब खोज करते हुए बहुत अधिक समय में उन्होंने सागर के दूषित जल के माध्यम में उन दोनों को प्राप्त किया था। फिर सब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे ऊपर लाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु वे भी ऐसा न कर सके। इसके अनंतर वे सभी देवगण भी देवी की माया से अत्यधिक मोहित हो गए। जिस रीति से जल के तले से में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी स्थित थे, उसी प्रकार से वे सभी भी वहीं पर स्थित रह गए। उस समय में देवगुरु बृहस्पति भी सबकी खोज करते हुए चले गए और हिमालय के शिखर पर विराजमान महादेवी के समीप पहुँचे। देवी के द्वारा पूजित महादेव जी ने गुरु को प्रणाम किया और संपूर्ण वृत्तांत उनसे पूछा। देवगुरु ने कहा कि वे महादेव, आप तो समस्त जगत के धाम हैं और जगत के परिसीमन के कारण असत रूप हैं। मैं इंद्र आदि देवताओं की खोज करता हुआ इस समय आपकी सेवाओं में उपस्थित हुआ था। इस समय ब्रह्मा, गरुड़, विष्णु भगवान ना तो ब्रह्मा सदन में हैं और ना स्वर्ग में ही हैं। वे कहीं पर भी उपस्थित नहीं हैं। जैसे अन्य समय स्थान में होता है, ऐसा भी नहीं जाने जाते हैं। देव, आप तो देवों के भी देव हैं। मेरे इस महान संशय का छेदन कीजिए और बताइए कि वे इस समय कहाँ पर स्थित हैं और किस कारण से इस प्रकार व्यवस्थित हो रहे हैं। मैं अब आपकी ही उपदेश से उन सबके पीछे अनुसंधान करूँगा। महादेव जी ने देवगुरु के वचनों का श्रवण किया और उनके उपदेश का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर महादेव ने कहा कि जो कर्म हुआ था और जिस प्रकार से वे मायाबद्ध हुए थे, यह सभी कुछ मैं आपको बता दूंगा। महामाया महादेवी ने भगवान विष्णु को सागर के जल में स्थित
कर दिया और उनकी खोज करते हुए देवगण और ब्रह्मा आदि फिर माया से उन्हीं के समीप में अनंत संयत होते हुए स्थित हैं। यदि आप ही उनकी खोज करते हुए वहां पर जाते और अकेले ही वहां पर गमन करते हैं तो आप भी वहां पर उसी प्रकार बंद जाएंगे और फिर जहां से आने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इस कारण से मैं वहां पर जाता हूँ जहां पर गण सहित प्रभु स्थित हैं। मैं ही ब्रह्मा और रुद्र आज उनका क्रम से मोचन करा दूंगा। इस प्रकार से देवगुरु के साथ मिलकर वृषध्वज महादेव ने कहा और फिर जहाँ पर देवों के समुदाय स्थित थे वहीं पर वे महेश्वर गए। वहाँ पर जाकर महादेव जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से तथा अन्य सभी देवगणों से बातचीत करके पूछा कि आप सब यहाँ पर किस लिए आए हो। आप सब लोग गमन और आगमन से रहित हो रहे हो तथा एक दंड की भांति ज्ञान से वंचित हो रहे हो। महादेव जी ने इस वचन का श्रवण करके केशव भगवान ने धीरे से ब्रह्मा आदि देवताओं के आगे उस समय महादेव जी से यह कहा था कि श्री भगवान ने कहा कि मैं नीलकंठ के शिखर पर से ऊपर की ओर आकाश में गरुड़ के द्वारा गमन करते हुए महान नील पर्वत को हाथ से पकड़ लिया था और मैं उसको ऊपर उठाना चाहता था क्योंकि वह गरुड़ की गति का निवारण करने वाला था। वहाँ पर काम रूपों वाली उस कामाख्या योग निद्रा ने मुझको पकड़कर महासागर के जल में फेंक दिया। फिर मैं तल में पहुंचकर जो समुद्र का था अपने वाहन के सहित गिर गया। हे अंधक के शोधन करने वाले महादेव, मैं यहाँ पर बहुत अधिक समय से निवास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस महासागर के जल में ही किरण काल से ही रहता हूँ। वो महामाया मेरे ऊपर दया नहीं कर रही हैं और अभी तक भी वैसा ही हो रहा है। मेरे ही लिए सभी ओर से ब्रह्मा आदि के स्वागत हुए थे, किंतु महादेव ने हठ से उन सबको भी माया के पास से बाध कर दिया। इस कारण से आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए और अब मुझको अपने निवास में ही ले चलिए। हम लोग इस बंधन की हिंसा से उस महादेव को प्रसन्न करेंगे। कवच मातृका न्यास और महात्म का शेष भाग भगवान श्री हरि विष्णु के करुणा से भरे वचनों को सुनकर महादेव अत्यंत दयालु हो गए और उन्होंने परम प्रीति के साथ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से संवाद किया। उन्होंने विष्णु जी को एक अत्यंत मनोहर काम पूर्वा ईश्वर कवच प्रदान करते हुए उपदेश दिया कि वे सभी देवगण उस कवच को अपने शरीर में भली भांति बांध ले और फिर पवित्र स्नान आदि करके मेरी महादेव की ओर गमन करें। महादेव ने रहस्य उद्घाटन किया कि वे स्वयं ही कवच बांधे हुए हैं। इसी कारण देवी की माया के द्वारा उनके संसर्ग से देवगुरु बृहस्पति को भी निरुद्ध बाधित नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को आज्ञा दी कि वे उनके वचन से उस कवच का श्रवण करें, जिसके द्वारा वे सुख के साथ भली भांति सिद्धि प्राप्त करके परमेश्वरी का साक्षात दर्शन कर सकेंगे। इस कामाख्या कवच के विषय में बताया गया है कि इसके ऋषि बृहस्पति कहे गए हैं। इसकी देवी कामेश्वरी देवी है तथा इसका छंद अनुष्टुप होता है। इसका विनियोग सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति में होता है। यह रक्षा कवच शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। महामाया कंठ में रक्षा करें, कामेश्वरी हृदय में रक्षा करें, कामाख्या जंघाओं में रक्षा करें और
शारदा मुझको नाभि में रक्षा करें, त्रिपुरी दोनों पक्षों पहलुओं में रक्षा करें, महामाया मेघवशा मास में रक्षा करें, कामेश्वरी गोद में रक्षा करें और कामाख्या मुझको दोनों ओर बाहों में रक्षित करें। शारदा देवी दोनों घुटनों में रक्षा करें और वे ही दोनों जांघों से रक्षा करें। महामाया दोनों पैरों से नित्य ही रक्षा करें और कामेश्वरी केश बालों में रक्षा करें। मातंगी दोनों अंगों में रक्षा करें, भैरवी दांतों की समुदाय में रक्षा करें और मातंगी दोनों अंगों में रक्षा करें। ललिता मेरी बाहों में रक्षा करें, वनवासिनी दोनों प्राणियों में रक्षा करें, विंध्यवासिनी देवी अंगुलियों में रक्षा करें, श्री राम नखों की कोटियों में रक्षा करें। यह कवच समस्त रोगों से हमेशा गुप्त रखकर परित्राण रक्षा करें। यह पैरों की अंगुलियों में तथा पास भाग में मेरी पूरी करें, जीवा की सुरक्षा करे, कंठ के भीतर की रक्षा करे, वक्षस्थल के अंदर में रक्षा करे, बिंदु के अंदर में हिंदू रक्षा करे, यह समस्त नाड़ियों में रक्षा करे और हर एक संधि में मेरा परित्राण करे। महादेव से इस शक्तिशाली कवच को प्राप्त करने के बाद सभी देवगणों ने पूर्व दिशा में अग्नि, दक्षिण में नेत्र, ईशान में किसान, वीर मंदिर आदि प्रत्येक दिशाओं में तत्क्षण आरोहण करके स्नान किया था। पूर्व की ही भांति उन्होंने अतुलनीय प्रीति को प्राप्त किया। वे सभी निरोग होकर अर्थात परम स्वस्थ होते हुए वहां से प्रस्थान कर गए थे। वे सभी परम विस्मय से आकृष्ट चेतना वाले हो गए थे और देवी का स्तवन स्तुत करते हुए गए थे। विशेष रूप से वे कामाख्या देवी के यौन मंडल की स्तुत करते हुए वहां से गए थे। इसके अनंतर उन्होंने देव गुरु बृहस्पति को प्रणाम किया। महादेव मुझको भी अभिवादन किया और उनकी स्तुति की थी। फिर महादेव ने उन सबको विदा किया और वे सब देवगण हर्ष से विकसित लोचन वाले होते हुए स्वर्ग को चले गए थे। महादेव ने अंत में बेताल और भैरव को यह उपदेश दिया कि कामाख्या देवी का ऐसा ही महत्व है और देवी का कवच भी इसी तरह का है जो कहा गया है। उन्होंने भैरव को तत्व को प्राप्त करके अपने भविष्य के अनुसार विनियोग करके देवी की प्राप्त करके सुखी होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात मातृका के न्यास का विस्तृत वर्णन किया गया, जिसके द्वारा मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणी प्रमुख हैं, जिनमें ऐसी देवियां मातृका परिकृतिक की गई हैं। उसके प्रयोग किए हुए मंत्र और व्यंजन तथा स्वरों को जो इंद्र चंद्र बिंदु से समन्वित है, वे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। मातृका मंत्रों का ऋषि ब्रह्मा कहे गए हैं। इनका छंद गायत्री कहा गया है और इनकी देवता सरस्वती देवी हैं। इसका विनियोग शरीर, बुद्धि और मुख में तथा सभी कामनाओं की सिद्धि में सुनिश्चित किया गया है। साधक को चंद बिंदु से संयुक्त उन अक्षरों से बाहर आकर उसी भांति उच्चारण करके तथा अंगूठों से नमः कह के सब से प्रथम अंगूठों से मातृका मंत्र का न्यास करना चाहिए। वे सब चंद बिंदु से युक्त चारों ओर से ही करने चाहिए। हस और दीर्घ इकारांत का वर्ग से पूर्व की ही भांति जिसमें स्वाहा अंत में हो भले भांति से न्यास करना चाहिए। ओमकार जिसमें आदि में ऐसे प वर्ग और अवशेष ओमकार वाला वशिष्ठ अंत में लगाकर कार्य की सिद्धि के लिए कनिष्ठिका वाला तथा वशिष्ठ अंत में लगाकर न्यास करना चाहिए। शेष भाग में वज्र का न्यास करना चाहिए। हृदय और अंगों में पूर्व की ही भांति क्रम से न्यास करें। अंगूठे जिनके आदि में हो ऐसे वक्त वर्गों से क्रम से उसी प्रकार जंघाओं से करें और फिर उसी प्रकार से
पाद पैर, जान घुटनों और शक्तों जांघों और दोनों पाछों तथा वस्ती में पूर्व की ही भांति अक्षरों के द्वारा क्रम से मंत्रों का न्यास करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमारे वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।